यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजीएस परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज हम बात करेंगे नेत्र रोग के ऊपर, जिसको हम इंग्लिश में आई फ्लू कहते हैं। तो ये बरसात के मौसम में होने वाला एक आम रोग, लेकिन इसको हम आम रोग भी नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले 4 साल पहले जब एक कोरोना आया था तो कोरोना ने अपने साथ कोई दूसरा रोग भनकने तक नहीं दिया। तो जब से पिछले साल से कोरोना थोड़ा निकल ही गया, यहाँ से चाइना की तरफ चला गया, तो अभी फिर रोग दोबारा आ गए हैं। चिकनगुनिया आ गए, आई फ्लू आ गए। तो अभी हम बात करेंगे नेत्र रोग के ऊपर। तो इसके कई तरह के उपचार हैं। सबसे पहले हम घरेलू उपचार की बात कर लेते हैं, उसके बाद आयुर्वेदिक उपचार हैं, होम्योपैथिक उपचार हैं, एलोपैथिक उपचार हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं घरेलू उपचार के ऊपर। थूक, मूत और पसीना प्रयोग में लाओ तीनों, फिर शुरू करो अपनी खुशहाल ज़िंदगी का जीना। तो बात तो आपको कुछ अटपटी लगी होगी। थूक, जो सुबह का पहला थूक होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मूत मीन पेशाब उसकी बात कर रहा हूँ, जो पहला पेशाब होता है। पसीना, ये तो जब आप कहीं खेत में हार्ड वर्क करोगे, चलोगे, जो पसीना पड़ेगा, जो अपना खून पसीना आप बहाओगे, तो उसको पसीना होता है। इसी में बैठ के पसीना नहीं आता। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर एक बात कह लेते हैं कि हींग लगे न फटे रंग चोखे का चोखा, कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यानी कि फ़ायदे दुनिया भर के। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं पेशाब के ऊपर, जिसको मूत मैंने अभी बोला। तो जैसे हम बचपन में छोटे छोटे होते थे तो अस्पताल भी बड़े दूर दराज होते थे, कोई 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो घर में कोई चोट लग जाती, हाथ कट जाता था, तो छोटे बच्चे का पेशाब जो था उस जगह पे जख्म के ऊपर करवा देते थे, वो एंटीसेप्टिक होता था। और बड़ी बात और मैं कह देता हूँ कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, वो स्वयं का मूत्र पीते थे और पूरी ज़िंदगी निरोगी ज़िंदगी काटी। 94-96 की एज में उनकी डेथ हुई। तो उसमें देखो, एक जाने का टाइम तो होता ही है। अमर तो कोई नहीं हुआ यहाँ पे, जाना तो सभी नहीं है, लेकिन जितनी भी ज़िंदगी जिए, निरोग जिए। तो देखो पेशाब के इतने फ़ायदे हैं। तो उसी पेशाब की मैं बात कहता हूँ कि हम आई फ्लू के ऊपर बात करते हैं। जो सुबह का पहला पेशाब है, उस पेशाब को पेशाब करते जाइए और उस पेशाब से 2-2, 3-3 डोरे, जैसे काजल डालते हैं ऐसे दोनों आँखों के ऊपर करके आँखें झपकिए, तो उसी से आपकी आँखें जो 3 दिन में बिल्कुल ओके हो जाएगी। दिन में छींटे मारिए, ये कीजिए, लेकिन पेशाब सुबह का होना चाहिए। दिन में तो आदमी कई बार पेशाब करता है, उसमें वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो तो डाइल्यूट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम फिर थूक के ऊपर। थूक जो है, जो पहला थूक होता है, उसमें भी आपने क्या करना है कि सुबह उठ के हाथ धो लो अपने, क्योंकि रात को नींद में हाथ आगे पीछे गलत जगह चले जाते हैं, खारिश होती है, कुछ होता है, तो उसमें हाथ धो लीजिए। लेकिन जो पहला थूक होता है उसको मत वेस्ट कीजिए, वो थोड़ा सा होता है, उसको अंदर ही ले जाइए, क्योंकि वो थूक जो होता है वो कई बीमारियों का काल होता है। आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं वो अपने थूक से ही अपने जख्म को हरा कर लेते हैं, चाट चाट के हरा कर लेते हैं। तो हमारे भी बचपन में दाँत खुजली हो जाती थी, तो हम उसी दाँत खुजली के ऊपर अपना वो लगा के, थूक लगा के अपना उस दाँत खुजली को ठीक कर लेते थे। तो यदि हम उसी थूक को, सुबह के थूक को थोड़ा सा हाथ के ऊपर, क्योंकि ये सीक्रेट बात है, अकेला मैं कर रहा हूँ तो उसको कोई नहीं देख रहा है, घृणा वाली बात है, लेकिन क्या है कि इसके हज़ारों फ़ायदे हैं। तो जैसे कि पहला थूक होता है, थोड़ा सा थूक होता है, उसको मैंने हाथ के ऊपर लेके उसके भी ऐसे करके आँखों में डोरे डाली, इधर डाला, उधर डाला, ऐसे डाला, ऐसे डाला। उसके बाद उन बहनों के लिए बड़ा ये लाभ वाली बात है जिनकी आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं। यदि उन काले घेरों के ऊपर वो रेगुलर लगाते हैं तो उनके काले घेर जो हैं बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आप एक बार इसको आजमा के देखिए। और जैसे हमारा आई फ्लू के ऊपर हम बात कर रहे थे, जैसे आप ये 2-3 दिन आँखों में ऐसे डालेंगे सुबह का पहला थूक, तो आपकी आँखें साफ़ हो जाएगी। उसके बाद हम तीसरे इस उपचार पे आप आ जाते हैं पसीना। जब पसीना शरीर से निकलता है, जब आप कोई हार्ड वर्क करते हैं, जब पसीना हम निकलता है, उसी पसीने को हम अपना
ऐसे करके पूरा मुंह के ऊपर लगा के पसीना जो निकलता है उसको रब करके करके फिर आँखों में डोरा डाल लेते हैं, तो उसमें भी वो आँखों में जाके लगता है, क्योंकि वो थोड़ा एसिडिक होता है, तो थोड़ा उसमें लगेगा आँखों के ऊपर, लेकिन आँखें साफ़ हो जाएगी। तो पहले हर काम में पसीना बहाया जाता था, मेहनत होती थी, पसीना बहाया जाता था, पैदल चला जाता था तो पसीना बहाया जाता था। आज की डेट में तो लोग एसी में बैठ के अपना पसीना कहाँ बहा जाता है। तो ये जो नेत्र रोग है, इसके लक्षण मैं आपको बता देता हूँ कि लक्षण क्या हैं इसके। इसमें आँखों में लाली आ जाती है, खुजली होती है, पानी निकलता है। तो क्योंकि बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, हवा नहीं चलती है, शरीर में पसीना डालता है तो उसमें सूखने के लिए हवा नहीं चलती, तो उसमें स्किन रोग हो जाते हैं। आँखों के पर्दे के बीच में हवा नहीं लगेगी तो आँखों में लाली आ जाएगी, एक आँखों में घुटन सी हो जाएगी, फिर वो जो अपना साइड से यानी कि पसीना निकलेगा, आँखों में लाली आ जाएगी। तो सारे इसके लक्षण हैं। तो अभी ये तो मैंने आपको बता दिए कुछ यानी कि अटपटे से, जो कि आपको देखने में सुनने में भी कुछ अटपटे लगे होंगे। उसके बाद मैं दूसरा आपको यानी कि घरेलू उपचार बता देता हूँ कि आप इसके साथ में यदि दूसरा घरेलू उपचार करना चाहते हैं तो 1 चम्मच शहद, उसको 2 चम्मच पानी या गंगा जल में या गुलाब जल में मिला के उसको अच्छी तरह ये कीजिए, मिला लीजिए, बहुत अच्छी तरह मिला लीजिए। उसके बाद आँखों में डालिए, वो भी आपकी आँखें साफ़ कर देगा। उसके बाद जो प्याज होता है, आप प्याज काटिए, एक तो बीबी की आपकी हेल्प हो जाएगी और दूसरे आपकी आँखों के लिए एक दवाई बन जाएगी। आप यानी कि प्याज काटिए, 2 जितने भी आप एक सब्ज़ी के लिए 2 प्याज के गट्ठू या 3 काटते हैं, काटिए। उसके बाद प्याज काट के आप वो रख दीजिए। उसके बाद जो हाथ हैं आपके, जो आपने प्याज काटा वो आपके हाथ में उसका लगा, उसके बाद उसको आँखों में आप ऐसे लगा लीजिए, वो भी आपकी आँखों को पूरा पानी निकाल देगा। 2 मिनट के लिए तो आपको यानी कि थोड़ा सा झनझनाहट कर देगा, आपकी आँखें नहीं खुलेगी, दिमाग आपका हो जाएगा, इतना तेज़ होता है। वो आपकी जो पर्दा आँखों के ऊपर की झिल्ली सी बन जाती है उसको भी थोड़ा गाल देता है। तो 2 फ़ायदे हो गए, तो बीबी की हेल्प होगी, दूसरा आपकी आँखों का इलाज होगा, तीसरी आपको बीबी की तरफ से एप्रिसिएशन मिल जाएगी कि देखो जी आप मेरी माँ को कितने प्यारे हैं। कहते हैं कि जो आदमी प्याज काटता है और उसकी आँखों से पानी निकल आता है प्याज काटते समय, तो अपनी सास को बड़ा प्यारा होता है। तो एक आपको एप्रिसिएशन मिल जाती है कि देखो आप सास को कितने प्यारे हैं, वो भी आपकी मिसेज कह रही है। तो सारे मैंने आपको घरेलू उपचार बताए। अभी आप इसको जो भी घरेलू उपचार है इसमें से कोई ना कोई आप अपने ऊपर यानी कि यूज़ करके देखिए। उसके बाद आ जाते हैं हम आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक उपचार के ऊपर। आपको जो भी इलाज आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपकी बॉडी की नेचर के हिसाब से सूट करता है, वहीं पे आप जाइए, डॉक्टर से दवाई लीजिए, आँखों में आई ड्रॉप डालिए, पानी पूरे छींटे मारिए, दिन में 2-3 बार छींटे मारिए। उसके बाद ये महीने 1.5 महीने का रोग होता है। उसके बाद जैसे ही मौसम बदलेगा, 15 सितंबर के बाद मौसम खुलेगा, हवा चलना स्टार्ट हो जाएगी, तो रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं आपको फिर यही बात बोलूँगा कि आप इस मेरे वीडियो को पूरा देखना। आज तो छोटा वीडियो है, 9-10 मिनट का है, इसको पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, और यदि मेरे इस चैनल पे नए हैं आप तो उसको सब्सक्राइब करना। आप जहाँ पे भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।